बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पोटे वाले सेवइयों की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की घर पे बनती है। तो चलिए जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 250 ग्राम सेवइयाँ। तो यहाँ पे वज़न में ये 1 पाव है। तो ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है कलर में। तो अब यहाँ पे कुछ मेरे पास नट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है और चॉप किए हुए बादाम है और 4 अदद मैंने हरी इलायची ली है और साथ मैंने ये मेरे पास नारियल थी जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया। तो अब हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून घी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। आप नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूला करें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की आप तक अपडेट पहुंचती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। तो अब यहाँ पे हमने बिल्कुल मीडियम आंच करनी है, हाई आंच नहीं करनी। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है। ज़्यादा इसको रेड नहीं कर देना, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा रेड कर दिया तो इसका जो कलर है सेवइयों का अपना तो वो चला जाएगा तो और रेड रेड अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने सेवइयों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था। अब साथ ही मैंने इसमें हरी इलायची ऐड कर दी। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए सेवइयों को रोस्ट कर लिया और इलायची को भी, ताकि इसकी खुशबू इसमें इज़ोब हो जाए। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है तकरीबन 1.5 किलो। तो क्योंकि सेवइयाँ हमारे पास 1 पाव थी तो उस हिसाब से मैंने दूध 1.5 किलो लिया है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल मेजरिंग के हिसाब से चीज़ें लेनी है। जैसे कि हम खीर बनाते हैं तो खीर में भी थोड़े से चावल ऐड करते हैं, उसी हिसाब से मैंने सेवइयाँ भी उसी तरह बनाएंगे, ताकि दूध कम ना हो और सेवइयाँ ज़्यादा होंगी तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। यहाँ पे बॉयल आ गया है, ये देखिए अच्छा खासा सेवइयों में। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है। तो ये मैंने होममेड आपसे रेसिपी इसकी पहले शेयर कर दी है कंडेंस मिल्क की। तो कंडेंस मिल्क से बहुत ही अच्छा इसमें जायका आएगा सेवइयों से। ये ऑप्शनल है, आप अगर इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दे, आप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कंडेंस मिल्क था तो इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको मीडियम आंच पे कुक करते जाएंगे, चम्मच लाते जाएंगे। तो इस तरह से नहीं छोड़ना, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और चिपक जाएंगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए है कोकोनट स्लाइस की भी। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से बादाम और थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो इसको मज़ीद मिक्स करके पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं कर लेना, जैसे ये ठंडी होंगी मज़ीद थिक हो जाएंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया और बहुत ही ये थिक सी होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को जो ऑफ़ कर देंगे तो मज़ीद ये ठंडी हो के भी और थिक हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे मैंने फ्लेम जो ऑफ़ कर दी है, तो मैंने यहाँ पे किशमिश भी ऐड कर दी है। किशमिश मैंने फ्लेम ऑन ऑफ़ करके ऐड किए। तो इसको पकते हुए नहीं हमने इसमें किशमिश ऐड करनी, क्योंकि वो फिर उसका वो जायका वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे सेवइयाँ जो ठंडी हो गई थी तकरीबन, तो अब मैं यहाँ पे इसे बोल में निकालूँगी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सेवइयाँ बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और ये जो पोटा सेवइयाँ होती है ये आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।